अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसी हदायत, कुछ ऐसे टोटके, कुछ ऐसी ग़िज़ाओं का ज़िक्र करते हैं जो डायबिटीज़ में, ज़ियाबीतस में, शुगर में आपको बड़ा फ़ायदे पहुंचाएंगी। ये चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान की तकरीबन चौथाई हिस्सा आबादी है शुगर का शिकार हो रही है और तकरीबन मुल्क की आधा जो आबादी है वो प्री डायबिटिक है, यानी शुगर में पाँव उन्होंने तकरीबन रखने वाले हैं, शुगर होने ही वाली है। क्योंकि जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा तर्ज़ ज़िंदगी है, हमारा खान पान है, बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में ये मसला हो रहा है और इसी की वजह से हार्ट के मसाइल आ रहे हैं, गुर्दों के मसाइल आ रहे हैं, आँखों के मसाइल हैं, फैटी लीवर है, यादाश्त के मसाइल हैं, ब्लड प्रेशर के मसाइल हैं। तो ये उम्मुल अमराज किस्म की बीमारी है। तो जहाँ से मर्ज़ी आप इलाज करवा रहे हों, जो मर्ज़ी आप इलाज को फॉलो कर रहे हों, जिस तरह की मर्ज़ी ग़िज़ाएँ खा रहे हों, अगर इन टिप्स को, इन ग़िज़ाओं को भी अगर आप फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह शुगर कंट्रोल करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। शुगर कंट्रोल करने के लिए कुछ सब्ज़ियाँ बड़ी मुफीद हैं। इनमें करेला है, कद्दू है, टिंडा है, घिया तोरी है, भिंडी है, खीरे हैं, बंद गोभी है, ब्रोकली है। ये बड़ी ज़बरदस्त हैं और इनके साथ अगर इजाफ़ा कर लिया जाए सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियों का, जिनमें साग, पालक, आपके पास पुदीना, सब्ज़ धनिया, इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाए और ज़्यादा मकदार में बेशक किया जाए, शुगर कंट्रोल करने में भी मददगार हैं और शुगर को ऊपर भी नहीं जाने देती, इंसुलिन को भी बैलेंस रखती है। तो ऐसी ग़िज़ाओं को ज़रूर शामिल कीजिए जो आपकी भूख को भी ख़त्म करेंगी, पेट भी भरेंगी और शुगर कंट्रोल भी रखेंगी। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, शुगर के मरीज़ों के लिए मछली बड़ी बेहतरीन ग़िज़ा है। एक तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ैट भी नहीं होता, बेहतरीन प्रोटीन है, भूख भी कम कर देती है, मिठास में कोई फ़र्क नहीं डालती, इंसुलिन पे किसी किस्म के इसके असरात नहीं पड़ते। थोड़ी सी ज़्यादा मकदार में भी खा लेंगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फिर मछलियों में आपको कुदरती तौर पे ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा जो शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद ग़िज़ा है। क्योंकि शुगर के मरीज़ों में अक्सर सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है सोजिश ख़त्म करने में बड़ी बेहतरीन ग़िज़ा है। शुगर के मरीज़ों के लिए एक बहुत बेहतरीन ग़िज़ा वो है नट्स, वो है मग़ज़ियात। और उस वक्त और ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है जब आप बेवक्त की भूख में उनको इस्तेमाल करते हैं और जब फास्टिंग कर रहे हों और आपसे भूख बर्दाश्त ना होती हो तो उस वक्त नट्स का इस्तेमाल कर लें। आपकी शुगर भी मैनेज रहेगी, इंसुलिन भी इससे बेहतर हालत में रहती है। नट्स का एक और बड़ा फ़ायदा है कि इसमें बड़ी अच्छी मकदार में मिनरल्स और विटामिन्स मिलते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट अक्सर वीकनेस का शिकार हो जाते हैं, तो कुदरती तौर पे आपको इससे तवानाई मिलेगी, ताकत मिलेगी और बड़ा सेहतमंद फ़ैट मिलेगा जो अनहेल्दी फ़ैट की निस्बत बहुत ही अच्छा है आपकी सेहत के लिए। एक और बड़ी अच्छी ग़िज़ा है वो है अंडे। अगर देसी मिल जाएं तो बहुत अच्छा, वरना फार्मिंग से भी हम काम चला सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कहना कि आपने सफ़ेदी खानी है, बल्कि आपने पूरा अंडा खाना है। आपने अच्छा और सेहतमंद फ़ैट लेना है और वो है जर्दी के अंदर। जितने भी मिनरल्स और विटामिन्स हैं वो आपको उसकी जर्दी के अंदर मिलेंगे। सफ़ेदी तो सिर्फ प्रोटीन है। तो अंडे का अगर पूरी तरह आपने फ़ायदा लेना है, मिनरल्स विटामिन्स अंडे के ज़रिए अगर पूरा करना चाहते हैं, एक मुकम्मल ग़िज़ा खाना चाहते हैं, एक सुपर फूड खाना चाहते हैं, तो अंडा आपके लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। ये ना सोचें कि अंडे की जर्दी खाने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल ऊपर चला जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जदीद रिसर्च ने ये साबित कर दी बात कि अंडे की जर्दी दुनिया की बेहतरीन ग़िज़ा है, सुपर फूड है, इसके किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक बड़ी अहम चीज़ का शुगर पेशेंट के मरीज़ों ने एक बहुत अहम ग़िज़ा का ख्याल रखना है और वो है कनोला ऑयल या बनस्पति घी। इसका इस्तेमाल आपने नहीं करना, बिल्कुल ही नहीं करना। उसकी जगह पे आप ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल इस्तेमाल करें, नहीं कर सकते कोकोनट पे आ जाएं, कोकोनट नहीं कर सकते सेसमी सीड, तिलों के तेल पे आ जाएं, वो भी अगर मुमकिन नहीं है तो सरसों का तेल इस्तेमाल कीजिए। हमारे कुदरती इलाके की चीज़ है, मगरबी जो रिसर्च आई है कि इसके साइड इफ़ेक्ट हैं उनके लिए हैं, क्योंकि वो प्रोसेस करते हैं उसको। तो हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह कुदरती तरीके से हम कोहलू से अगर लेते हैं,
कोल्ड प्रेस का लेते हैं तो वो बेहतरीन है, बल्कि जदीद रिसर्च ने ये बताया है कि उसके फ़ायदे ऑलिव ऑयल के बराबर हैं अगर आपने कोल्ड प्रेस के लिए है। कोल्ड प्रेस हमारा जो कोल्लू वाला बैल चलता था, सरसों का तेल निकालता था, वो कोल्ड प्रेस था। आज जदीद मशीनें भी आ चुकी हैं। बहरहाल सरसों का तेल ये सारे कुदरती ज़राए हैं। अगर आपको देसी घी और देसी मक्खन मिल जाए तो फिर तो कुदरती है, सोने पे सुहागा हैं। ये सारे कुदरती ऑयल सेहतमंद ऑयल आपकी शुगर कंट्रोल भी करेंगे, ब्लड प्रेशर को भी कम करेंगे, खून की नालियों को भी खोलते हैं। प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल। प्रोबायोटिक्स बहुत सी चीज़ें हैं, घर का बना हुआ देसी अचार, हर किस्म की चीज़ उसमें शामिल कर सकते हैं। दुनिया का बेहतरीन प्रोबायोटिक्स है। सेब का सिरका भी प्रोबायोटिक्स है, शुगर के मरीज़ों के लिए बड़ा अच्छा है। अगर आपका गट, आपकी इंतड़ियाँ सेहतमंद होंगी तो शुगर कंट्रोल करने में बड़ी मदद मिलती है। आपके किचन की 2 चीज़ें हैं, इनको गाहे बगाहे इस्तेमाल करते रहें। जिसमें बढ़ी हुई सोजिश को कम करेंगी, खून की नालियों को खोलेंगी, शुगर कंट्रोल करने में बहुत मददगार हैं। ये है टर्मरिक, हल्दी और दारचीनी। दोनों को ना उबालना है ना गर्म करना है। अगर गर्म किया जाता है इनको तो इनकी जो खासियत है, इनके जो फ़ायदे वो ख़त्म हो जाते हैं। दोनों को गर्म पानी में डाल लें या दूध में डाल लें या कोई और चीज़ में डाल लें, फ़ैट के साथ इस्तेमाल कर लें। बड़ी मरतबा मैंने हल्दी को इस्तेमाल करने का तरीका बताया हुआ है, वीडियो भी आखिर पे लगा दी हल्दी को इस्तेमाल कैसे करना है। इन दोनों ग़िज़ाओं को भी अपनी ग़िज़ा में शामिल रखें। उम्मीद है ये सादा सी बातें हैं, इंशाल्लाह इन पे अमल करेंगे, ये आपके लिए मुफीद साबित हों। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।